आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल हमने आपको बाईपास रोड से लाइव दिखाया था। बड़ौली गांव के सामने एक लड़की की पानी के टैंकर में डेड बॉडी मिली थी। लड़की की पहचान मुस्कान के रूप में हुई थी। फरीदाबाद एसी नगर की रहने वाली। तो सबसे पहले उसकी फोटो दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। ये फोटो है मुस्कान की। तो ये फोटो है। अभी पता करते हैं, क्योंकि हर कोई हैरान है कि कोई किसी लड़की को मारकर पानी के टैंकर में कैसे डाल सकता है। आखिर लड़की को कैसे किडनैप करके ले गया था, कहां पर मारा और कैसे पानी के टैंकर में डाला, वो टैंकर कहां पर खड़ा हुआ था। बहुत सारे जो राज हैं उन पर से पर्दा उठना बाकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ पर उनका परिजन रहता है मुस्कान का। उन्हीं से बातचीत करते हैं, पूछते हैं भाई इनको क्या डाउट है, इनको क्या लग रहा है। ये तमाम लोग आए हैं भाई साहब, गली में है और इनका परिवार यहीं पास में ही रहता। भैया चलें बातचीत करें। कौन बातचीत करेगा? कोई है खास आदमी? घर वालों से बातचीत कर लेते हैं। आइए चलते हैं। एसी नगर में इनका परिवार रहता है। इस गली में देखिए पतली गलियां हैं। आइए चलते हैं। देख सकते हैं भाई, बातचीत करेंगे, पूछेंगे भाई क्या हुआ होगा मुस्कान के साथ, क्योंकि एक बड़ा केस है, एक बड़ा मामला है। राम राम जी। भैया थोड़ा सा बातचीत कराओ परिवार वालों से। ऊपर है, बुला लो। अच्छा, तो देख सकते हैं भाई साहब ये परिवार है, यहीं पर रहता है। आइए इधर आप आ जाइए। नानी है उनकी। क्या नाम था लड़की का, आप ही बताओ। लड़की का तो वैसे मुस्कान नाम था। कितनी उम्र थी? उम्र मेरे ख्याल 17-18 साल थी उसकी। 17-18 साल थी। अच्छा जी। तो क्या हुआ, कुछ लग रहा है? 16 या 17 साल की थी, मुझे भी कंफर्म नहीं है। मुझे तो बताया 22 साल की है। नहीं, वो गलत बताया था। अच्छा, 7 का पैदाइश है। 7 का पैदाइश है। हाँ, तो ये 16 साल के लगभग। 16-17 साल। जी। चलो जी, 16-17 साल की उम्र बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आने से एक एज भी कंफर्म हो गई कि पहले तो 23-24 साल बताई जा रही थी। तो कह रहे पानी के टैंकर में डाल दिया गया। तो टैंकर खड़ा कहाँ होता था? टैंकर बता रहे हैं, जैसे कि हमें पता चला है कि अपने तिकोना पार्क जो कार मार्केट है उसके बैक साइड में नगर निगम का कुछ वहाँ पे जगह है। वहाँ पे वो लोग खड़ा करते थे और पानी भरने के लिए वो लोग ले गए थे अपना जो 9 सेक्टर बाईपास है वहाँ पे ले गए थे। तो वहाँ जो ट्रैक्टर चालक था उसने ढक्कन को खोला और पाइप डालने के लिए। हाँ, पाइप पता चला उसमें लड़की की डेड बॉडी है। ये तो कल हमने आपको दिखा दिया था। अब उनका परिवार है, कोई माँ बाप भाई बहन कोई है? ये सारे उनके रिलेटिव। अच्छा, परिवार वाले, परिवार के ही लोग। हाँ भैया, छोटे भाई है। अच्छा, क्या नाम है पापा का? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान जी। अच्छा, लड़की के पिताजी का नाम है। आपका क्या नाम बेटा? अरमान। बेटा क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? ये तो बड़ा डाउटफुल है कि लड़की वहाँ कैसे पहुँची, मारा किसने, टैंकर में डाला किसने, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? भी पुलिस ने कुछ बताया? बता दे जो कुछ लग रहा तेरे को तो अपने मन से। हाँ, कुछ बताओ, कुछ डाउट हो बताओ। तो बता दे। कोई मन में हो, कोई जानकारी हो, किसी से बातचीत करती रही हो मुस्कान, कौन ले गया होगा? कुछ समझ में नहीं आ कुछ नहीं। आओ जी, आओ बस सिर्फ अपना स्कूल जाती थी। नमस्कार। आपका क्या नाम जी? नाजमा खातून। आ गया, आओ आ गया। बैठ के अपना काम काज में रहती थी। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? मेरे को सर कुछ नहीं ये समझ। पहला केस है कि पानी के टैंकर में डाल दिया किसी लड़की को मार के? अब मुझे नहीं पता सर। मेरी बच्ची 1:30 बजे रात को उठी। मेरा लड़की कह रही है मम्मी एक दिन बुखार आया था तो मैं दवाई ले आई। कह रही है मुझे कमजोरी सा हो रहा है मम्मी। मैं उसको डॉक्टर के यहाँ ले गई, दवाई दिलवाया। डॉक्टर ने कहा कि इसको कमजोरी है मगर इसको बुखार नहीं है, हल्का फुल्का है, हरारत है। मैं दवाई लेकर आई, दवाई दिलवा के लाई, अभी फेंकी हूँ सारा। फिर वो बच्चे मेरे दवाई खा रही थी। फिर मेरे को 1:30 बजे रात को उठी तो कह रही है कि मम्मी मेरे को ना बेचैनी सा हो रहा है, घबराहट सा हो रहा है, कुछ अंदर सा हुआ है। मैं कही बेटा कुछ मत सोचो, दिमाग में क्या है टेंशन है, तुम टेंशन मत करो, कुछ हो रहा है और कोई तकलीफ है तो सर दर्द हो रहा है। मैं सर में तेल लगाई, तेल लगा के उसके बाल के चोटी करी, करके उसको एक टॉफी दिया, एक खजूर दी, उसके पापा भी खाए, मैं उसको भी दी।
फिर खिला के पानी पिलाया। फिर मैं कही अपने पास ही इसी बेड पे लेके सोई, सारे परिवार हम यहीं सोए। अच्छा अच्छा। बच्चे को लेके सोई। फिर उठी अपने आप, अचानक में उठ के गेट खोल रही थी। फिर मैं कही कहाँ जा रही है बाबू? तो पेशाब करने। बस पेशाब सर करने गई है। मेरे को उठ के बैठी में, बस इतना मेरे से मिस्टेक हुआ है। अच्छा। मैं अपना गलती में जिंदगी भर में अपना गलती बाथरूम करने गई? ऊपर गई थी। अच्छा, ऊपर गई। ऊपर लड़की दमा सोते हैं, ऊपर लड़की जगी भी है। छोटी वाली लड़की को मैं तीसरे नंबर के लड़की को कही कि बेटा तू जा, मेरा सर चक्कर दे रहा, जा उसको लेकर आ। वो फिर उतर रही थी तो वो सोची कि अब चली जाएगी घर में। और उतने देरी में वो उतरी है और वो ऊपर चढ़ गई पेशाब करने के लिए। अच्छा। वो पकड़ के यहाँ घर में नहीं करी। अब मेरे को भी आवाज नहीं दी कि हाँ मम्मी जा रही है, नूरी मुस्कान पकड़ लियो। अब मैं उतने देर मेरे को चक्कर सा आया, मैं ऐसे लेट गई। यही सामने में बैठी थी, यही सामने ही ऐसे हो गई। अब बस मैं नहीं देखी कि बाबू हमार कब निकली। जब वो ऊपर से उतरी पेशाब करके तो मैं कही मुस्कान कहाँ है? तो मुस्कान तो आ गई, कभी आई। मैं कही कि मुस्कान तो आई नहीं है। बस तुरंत मैं निकल के दौड़ी दौड़ी रोड पे गई। रोड पे गई तो इधर ये लोग पेंट कर रहे थे, कह रहे हैं कि हम कहें कि किसको ढूंढ रही हो दीदी? मैं कही मेरी लड़की आई है। तो हाँ है ना, सफेद सूट पहन ले भी, तर छोटकी बेटी है पतर की है, नहीं गई है। हम नहीं जानते से घर पेंट उंट होता तो कूड़ा फेंकने गई है। फिर मैं वहाँ उधर ही गए तो हम लोग सोचे सर कि हम रोड पे नहीं गए। हम सर सोचे कि रेलवे लाइन है, बच्चा है, दिमाग कहीं रेलवे लाइन पर चली गई हो। तो रेलवे लाइन पर हम चले गए। रेलवे लाइन पर से ढूंढ के उधर से आए। फिर हम रोड पे गए। रोड पे गए तो रोड वाले कह रहे हैं कि रोड पे कोई देखा था, वहाँ दुकान है। वो बोल रहे भैया कि हाँ लड़की जा रही थी दौड़ी दौड़ी। मेन रोड से पहले ही। हाँ इधर ही जो समोसा बना रहे हैं गली में। जा रही है मतलब? हाँ अकेली जा रही? अकेली जा रही थी। तो डॉक्टर वो बोले भैया कि आप किसको ढूंढ रही हो? तो मैं कही कि मेरी लड़की आई है इधर। तो हाँ आ रही थी, आई है, दौड़ी दौड़ी आई है। वहाँ रोड तक मैं देखा हूँ, रोड के बाद में नहीं। फिर बेचारा वो भी गया मेरे पीछे। मैं कही भैया ये नहीं देखे कि इधर गई कि इधर गई कि इधर गई। तो कह रही वहाँ से मैं नहीं देखा कि कहाँ किधर को गई है। मैंने ये नहीं देखा कि इधर। उसके पास क्या फोन वगैरह भी? नहीं वो सर फोन नहीं रखती। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पढ़ती थी? हाँ 12वीं में क्लास में थी। अच्छा 11वीं पास कर चुकी? 11वीं पास कर। पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में अच्छी थी। सब बच्चे मेरे, उसको मोबाइल से बस ये था, उसको आईडी भी बनाने नहीं आता था। तो इससे आईडी बनवाई कि अरमान आईडी बना दे मेरा। मेरे स्कूल में सब लड़कियां चलाती हैं, मेरा स्कूल के काम आता है, मेरा काम नहीं हो पाता है तो मेरा आईडी बना देगा मेरे नाम से, तो मेरा स्कूल का काम आएगा तो मैं काम कर। बस सर बैठ के रात शाम ही को बैठने पढ़ने बैठ जाएगी। 8-9 बजे तक वो बैठ के उठेगी। फिर उसके बाद खाना खाएगी। हम सब परिवार अपने साथ खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बैठेंगे आराम से। हमारे घर में कोई कलेश नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने बच्चे हमारे को अपना परिवार ही अच्छा है, दूसरे से हमें क्या लेना देना। यहाँ तक आप सर पूछिए मोहल्ला पड़ोस से, ये गली है, इस गली में भी मेरे बच्चे कभी नहीं खड़े होते थे। कभी हो गया कंघी करना है तो गली में खड़े हुए, नहीं तो झाड़ू लगाए, अपने घर में यहाँ रहे, ऊपर रहे। बस मेरे मोहल्ले में गली वाला भी कोई नहीं कह सकता कि नाजमा की लड़की गली में भी खड़ी होती होंगी, चाहे बैठती होंगी, आती होंगी। हाँ टंकी है, टंकी पे पानी वही भरने जाती थी। 2 बाल्टी लाना था पानी पीने के लिए, तो जाके वही पानी भर के लाती थी। हम लोग कभी चले जाते नहीं तो ज्यादा वही पानी लाती थी। चलो मतलब है यहाँ से अपने आप गई है। हाँ अब वहाँ से कहाँ गई वो तो सीसीटीवी में आ जाएगा, क्योंकि पूरे रोड पे सीसीटीवी लगे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जो जैसा इतना मेरे बच्चे को गलत बुरे तरीका से करे हैं, उसको सब्र नहीं धरना है। मेरे को, आप लोग को सब्र नहीं धरना, मेरे को इंसाफ चाहिए लड़कियों के। बड़े डाउट हैं, देखिए हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। आप आगे आ जाओ। सर हमारे उस्मान जी आगे।
हाँ, पुलिस ने भरोसा दिया, कुछ सीसीटीवी वगैरह देखा? भरोसा दिया। अभी मोबाइल मांगे था तो दे कर आया हूँ। मोबाइल मांग रहे थे, हो सकता है उसमें कुछ हाँ, होता इसके है, पहले भी आजकल सब ID डिटेल में इंस्टाग्राम वगैरह में चेक किया जाता है। वो चेक कर लीजिए, हमें उससे कोई डाउट नहीं है। जब कोई बच्चा नहीं, हमारा कई क्लू आ जाते हैं, हाँ, कई क्लू वो मिल बात जाते हैं। सही है। आप बाकी बोले हैं कि जब दो हमारा कोई वो नहीं है बच्चे का तो बोले हैं कि हमारे 2 दिन उससे के बाद बोल हम रहे बताते हैं। हैं। उस दिन रिपोर्ट करो, उस दिन कहीं काम सीसीटीवी नहीं वगैरह देखा रोड पे? क्योंकि अब तो पता चल गया वो लड़की का। गली वाला अंदर वाला मेन रोड वाला कहीं नहीं दिखा है। सर, जब हमारी लड़की गुम हुई, हमने 2:30 पौने 3 बजे के करीब जब रोड पे गए तो जब ये पीर बाबा है, पीर बाबा के पास हमारे को पुलिस ने मिला, 2 पुलिस मिले। हमने बोला कि हमारी लड़की निकली, आप सर देखें, आप कार्रवाई देखिए, थोड़ा खोजिए, ढूंढिए कि करिए। मगर वो लोग वहीं खड़े थे, आप वो लोग कार्रवाई नहीं किया। हम 3 बजे 4 बजे रात को गए वहाँ पुलिस थाना में, पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। उसी दिन आप गए? उसी दिन, उसी रात को। भाई साहब, मगर ये लोग कार्रवाई किए होते, मेरी लड़की का पता मिली गई होती, मगर ये लोग कार्रवाई नहीं किए। अब मेरे घर में 10 चक्कर लगा रहे हैं, तो 10 चक्कर लगाने से क्या फायदा? जब मेरा बच्चा हाथ से निकल गया तो मेरे को 10 उसी चक्कर दिन अगर राउंड लगा लेते चारों तरफ जो है तो लड़की कहीं न कहीं जब दिख हम जाती। ढूंढ रहे हैं रोड पे तो हमारे साथ ढूंढवाना चाहिए ना, गाड़ी लेके खड़े होते, नहीं ढूंढवाए, वहीं पीर बाबा के पास खड़े थे। बगल मैं में यही कोतवाली बात के पुलिस लिए थाना है, अभी भी बिल्कुल। आए थे तो मैं यही बात के लिए कही कि जब हम लोग वहाँ मिले, आप लोगों से बोले तो आप लोग भी काम नहीं किए। हमारे कोई 12 बजे दिन तक बैठा कर आप लोग केस वो करवाए। वो भी हम इन लोगों को, इमरान भाई को और ये उनके क्या नाम है, राजकुमार भैया को मैं बुला के ले गई हूँ, तब ये लोग केस हमारा दर्ज किए, नहीं तो नहीं कर रहे थे, हमें नचा रहे थे। हमारे भाई ने बोला तो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप लोग क्या काय के लिए बैठे हो? काय के कानून है? जब किसी का जान चली जाएगी, जब आप कानून करके कर केस करके देख के क्या करोगे? देखो जी, पुलिस की ढिलाई सामने आ गई। कई बार जो है सीपी साहब को लगता होगा कि पुलिस सतर्क है, अलर्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, परिजन अच्छा, पुलिस सर, थाने में ये जाते बताइए, हैं, चलिए, एक कोई मिनट, बात नहीं। परिजन पुलिस थाने में जाते हैं, उसके बाहर पुलिस वाले खड़े भी दिखाई देते हैं, उनसे भी बोला जाता है, लेकिन वो लोग राउंड नहीं लगाते कि चलो भाई एक राउंड लगा लेते हैं, चारों तरफ राउंड लगा लेते तो कहीं न कहीं हो सकता है लड़की दिख जाती। फिर थाने में जाते हैं, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं होती। अगर उसी रात गश्त लगा दी जाती, राउंड लगा दिया जाता, उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता, तो वो जो है मिल जाती लड़की। अब वो लड़की कहाँ गई जो है, क्या किसी ने रोड पर से उठा लिया या किसी ने उसको बुलाया सर, मेरा कोई था? इतना ये सब डाउट वाली बातें हैं। अब आसपास जितने भी कैमरे लगे हैं, सारे कैमरे में जब देखेंगे ना तो पता चलेगा वो लड़की अकेली गई है या किसी गाड़ी में गई है, वो सामने आ जाएगा। क्योंकि चारों तरफ कैमरे तो लगे हैं, इस रोड पर भी लगे हैं, चारों तरफ लगे हैं, तो ये पुलिस का काम है। अब पुलिस अगर ये सब देखेगी तो पता चल जाएगा लड़की अकेली गई है या किसी गाड़ी में गई या किसी ने किडनैप किया है, वो सब जो है बाद में पता चलेगा। अब ये भी डाउट है कि तिकोना पार्क में टैंकर खड़ा होता है, उसमें डेड बॉडी कैसे पहुंची? तो हो सकता है कि कोई वहाँ का जानकार हो, क्योंकि हर कोई उस जगह पे नहीं जा सकता जहाँ पर टैंकर खड़ा होता है, क्योंकि उसका रास्ता अलग ही है। तो उसी को जानकारी होगी जो वहाँ पे या तो काम करता होगा, कार मार्केट में मैकेनिक वगैरह होगा, या वहाँ से जुड़ा होगा, उसी को पता होगा यहाँ पर पानी के टैंकर खड़े होते हैं, लड़की को मारकर यहाँ टैंकर में डाला जा सकता है, तो वही ऐसा काम कर सकता है। तो पुलिस को चाहिए कि वहाँ भी जो लोग काम करते हों उनसे भी पूछताछ की जाए, वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हों तो वहाँ भी देखा जाए कि कौन कौन काम करता है और कौन एसी नगर से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हो सकता है किलर का एसी नगर से भी ताल्लुक़ हो। तो ये सब जो है जब कड़ी से कड़ी मिलाई जाएगी कि तिकोना पार्क में कौन काम करता है, एसी नगर में क्या वो रहता है, वो लड़की कैसे पहुंची, टैंकर कहाँ से कैसे पहुंचा, टैंकर का भी देखना चाहिए कि कहाँ से टैंकर गया, कब खड़ा हुआ, कहाँ कहाँ घूमा। ये सब जब देखा जाएगा तब कुछ समझ में आएगा कि लड़की वहाँ पर कैसी पहुंची होगी या उसको मारकर टैंकर में कैसे डाला गया होगा। गरीब लोग हैं भाई साहब, दुखी हैं और ये चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करे। क्यों जी, यही मांग है आप? अच्छा, एक चीज आपसे जब अभी बातचीत हुई थी कि भाई उसका जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फोटोज वगैरह आया, तो उन्होंने क्या बोला था?
कुछ कैमरा अभी आया नहीं है, कहाँ बताया उसका रिपोर्ट? रोड वाले को नहीं बताया। मेरे सुनने में जहाँ तक ये आया है कि लेकिन हम अभी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जी रोड वाले नहीं बता रहे। उसी में सब कुछ आ जाएगा। वो बातचीत हुई है उसकी, लेकिन जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि प्रशासन ये कह रही है कि ये कैमरा चल नहीं रहा है, इसमें धुंधला मतलब जो तस्वीर आती है अभी तो कुछ ऐसा नहीं बोला है। 1 मिनट नहीं मेरे सुनने में आया था। ठीक चलो है, जो भी है, हम और तो आपके जरिए आप नहीं सर, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये मतलब इस मोहल्ले की नहीं, पूरे फरीदाबाद की बेटी थी, है ना। और इसमें हर आदमी को ईमानदारी से काम करनी चाहिए। अगर मेरे हिसाब से अगर वो धुंधला कैमरा है जिसके अंदर कुछ चेहरा नजर नहीं आता है, तो वहां पे डेली चालान क्यों करते हैं? हमारे एसी नगर में मैं सबूत भी दे सकता हूँ कि एक एक बंदे का 20-20, 21-21 चालान कटा हुआ है। तो अगर वो कैमरा धुंधला दिखाई देता है, अगर वो कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो बाइक का नंबर कैसे आ जाता है, ये मैं पूछना चाहूंगा। और खास करके अपने जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनसे पूछना चाहेंगे। ठीक है, हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी के नाते हमारी भी वो बहन बेटी लगती है, तो मैं इसके नाते ये पूछना चाहूंगा कि ये हमारे हरियाणा की जो गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है? सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए है क्या? काम करने के लिए नहीं है? तनख्वाह नहीं लेते हैं वो लोग? सही बात सबसे ज्यादा चलान है सब जी चालान कट रहे हैं, लेकिन कोई किसी लड़की को लेके भाग रहा है, किडनैप कर रहा है, उठा रहा है, मार रहा है, वो कह रहे हैं धुंधला आ गया। चलो धुंधला भी आ गया तो कैमरे की साफ सफाई होती रहनी चाहिए हर हफ्ते। बाकी सिस्टम के तहत कार्रवाई हो, लड़की के कातिल को पकड़ा जाए, उसको सजा दिलवाई जाए, सबकी यही मांग है भाई साहब। बाकी देखते हैं, प्रशासन इस वक्त थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा है, हालांकि जिस दिन लड़की गायब हुई थी उस दिन एक्टिव नहीं दिखा। तो ये भी थोड़ा जो है प्रशासन को सोचना चाहिए, भैया समय पर आप लोग एक्टिव हो जाया कीजिए। बाकी पुलिस के लिए एक चैलेंज है इस केस को सॉल्व करना, कातिल को पकड़ना, क्योंकि ऐसे मामले कम ही सुनाई देते हैं। तो पुलिस को भी चाहिए कि इसको एक चैलेंज के रूप में ले और जल्दी से जल्दी कातिल को या कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, मामले का खुलासा किया जाए। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वक्त कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है या वहाँ बीपीटीपी थाने की पुलिस कर रही है? अभी तो कोतवाली कर रही है। कोतवाली कर रही है। क्या आपने मिसिंग की रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज करवाई थी जब लड़की गायब हुई थी, या इन्होंने मिसिंग की कंप्लेन दर्ज की थी जब लड़की गायब हुई थी 2 दिन पहले? हाँ किए थे ना, तो ठीक है, यहीं की पुलिस कार्रवाई करेगी। वो सब जांच का विषय है, देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।